सामान्य ज्ञान में आज हम लेते हैं। ये हमारे भारत का नक्शा है और चूंकि अभी हम मानसून आने वाला है, तो हमें कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए कि हमारे देश की कृषि योग्य भूमि जितनी भी है, यहाँ से यहाँ तक, कुछ तो डेजर्ट है, कुछ जंगल है, कुछ पहाड़ है, लेकिन जितनी भी जमीन का हिस्सा है जहाँ पर हम खेती कर सकते हैं, उसका 56% हिस्सा बारिश पर निर्भर है, अर्थात मानसून पर निर्भर है। और जो कोई हमारे यहाँ जितना भी खाद्यान्न पैदा होता है, उपज होती है, उसका 44% हिस्सा बारिश पर ही निर्भर करता है। याद रखना है। हमारे देश में जो बारिश होती है मानसून के द्वारा, वो ऐसे आती है। इन मानसून इधर के इस तरह से जो हवाएं चलती है, ये लाती है मानसून। कुछ इधर से भी आती है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण बिंदु, कि हमारे देश में अर्थात हमारे भारत में कुल बरसात का 73%, यानी जितनी भी बारिश यहाँ पर होती है, ये 73% ये हो जाती है जून से सितंबर के बीच में ही पूरी होती है। यानी कि जून से सितंबर के बीच में 73% कुल बारिश का पूरा हो जाता है। अब हम लेते हैं सूखा कितने तरह का होता है। सूखा का मतलब होता है जब मानसून की बारिश सही समय पर सही तरीके से नहीं होती है, तो उसे हम जो प्रभाव पैदा हो जाता है पानी की कमी को सूखा कहते हैं। तो सामान्य तौर पर सूखा 3 तरह का होता है। एक होता है मौसम आधारित सूखा, जिसको हम मेटेरियोलॉजिकल बोलते हैं। तो ये कब होता है? जब बारिश की कमी, जब बारिश की कमी पर निर्भर, यानी सीधा जब बारिश कमी हो जाए, मतलब नीचे आपके पास जितना भी पानी हो, लेकिन अगर बारिश नहीं हो रही है, तो ऐसा आधार, ये इनको बोलते हैं मौसम, यानी कि सही समय पर मानसून नहीं है, पानी हमें टाइम पर नहीं मिला, तो हम इसको बोल देते हैं मौसम आधारित सूखा। दूसरा होता है जलीय सूखा। जलीय सूखा का मतलब होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल। हाइड्रोलॉजिकल का मतलब होता है जब सतह और उप सतह पर पानी की सप्लाई प्रभावित होती है। सतह उप सतह का मतलब क्या होता है? सतह का मतलब होता है जहाँ पानी ऊपर स्टोर किए रहते हैं। कहाँ? पोखरों में, तालाबों में, झीलों में। तो यहाँ पर जब पानी की सप्लाई का मतलब, यानी यहाँ भी तो पानी कहीं न कहीं से आना चाहिए। यहाँ पानी जब नहीं आता है, तो जहाँ, और इसी के नीचे जो उप सतह का मतलब होता है बोरवेल, कुआं, जहाँ से हम पानी निकालते हैं, वो जो पानी की जगह है, वो उसको बोलते हैं हम उप सतह। तो जब पानी ऊपर की सतह और नीचे उप सतह से पानी कम आ पाता है, जब चार्ज नहीं होगा तो पानी भी कम पड़ेगा। जब बारिश नहीं होगी तो जो संचित पानी का जो भूजल स्तर है वो नीचे गिर जाता है, यानी उप सतह का पानी और नीचे चला जाता है। तो कुओं से पानी खींचने में दिक्कत होती है, यानी कि बोरिंग या ट्यूबवेल से सही पूरे समय तक नहीं चलते हैं। तो इसी प्रकार की जो पानी की सिंचाई की व्यवस्था में कमी होती है, तो उसको हम जलीय सूखा कहते हैं। तीसरी व्यवस्था होती है हमारी कृषि सूखा। कृषि सूखा क्या होता है? इसको एग्रीकल्चरल कहते हैं। एग्रीकल्चरल का मतलब होता है, आपने तो बड़े आसानी से फसल बो दी कि ये मानसून सही समय पर आएगा, पता चला कि लगातार बारिश 4 हफ्तों तक नहीं, महीनों तक नहीं हुई, तो फिर उससे क्या हो जाएगा? वो सारी फसल चौपट हो जाती है। तो ऐसी व्यवस्था को हम बोलते हैं कृषि सूखा या एग्रीकल्चरल सूखा। इसको कहते हैं जब लगातार 4 सप्ताह तक बारिश की कमी हो, तो उसको कृषि सूखा कहते हैं। और कृषि क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा बारिश की पड़ती है, क्योंकि जब हमारे यहाँ जलीय स्रोत ये तो जैसे कम होते हैं, तो हम सारा हिसाब किताब हमारा इसी पानी पर निर्भर करता है। और यही अगर 1 महीना पानी ना आई, तो उससे सारी फसल चौपट हो जाती है। इससे हम कह देते हैं कि ये कृषि सूखा है। अखिल भारतीय सूखा वर्ष क्या है? सूखा तो अभी हम पढ़ चुके हैं। तो मौसम विभाग के अनुसार जिस वर्ष देश में बारिश की कमी कितनी हो जाए, 10% की कमी हो जाए, यानी बारिश की जब 10% कमी हो, तो उसे सूखा मान लिया जाता है, सूखा वर्ष मान लिया जाता है। इसमें थोड़ा सा और भी अगर ऐड करते हैं, तो इसके अलावा जिस साल में 20 से 40% के हिस्से में, यानी देश के 20 से 40% हिस्से में 10% की कमी हो जाए, कितना? देश का 20 से 40% हिस्सा 10% की बारिश की कमी से प्रभावित हो जाए, तो हम उसे अखिल भारतीय सूखा वर्ष कहते हैं। और जिस साल देश के 40% से ज्यादा हिस्से में, मतलब देश का 40% से ज्यादा हिस्सा 10% वर्षा की कमी से प्रभावित हो जाए, यानी कि 40% से ज्यादा हिस्सा में 10% से कम बारिश हो जाए, तो उसे हम बोल देते हैं
अखिल भारतीय गंभीर सूखा वर्ष, ये 3 टर्मिनोलॉजी हमें याद रखनी है। एक तो सूखा वर्ष, सूखा वर्ष में याद रखना है कि औसत, देश का औसत यदि 10% से कम बारिश हो जाए तो उसको सूखा वर्ष बोल देते हैं। लेकिन यदि देश के 20 से 40% हिस्से में 10% बारिश की कमी हो जाए तो उसको बोल देते हैं अखिल भारतीय सूखा वर्ष। और यदि देश का ही 40% से ज़्यादा हिस्सा 10% से ज़्यादा बारिश से मतलब 10% से कम जहां बारिश हो रही हो तो उसको हम अखिल भारतीय सूखा वर्ष कहते हैं। अब एक प्रश्न ये भी है कि सूखा प्रबंधन में किसकी भूमिका अहम है। तो सूखा जब भी पड़ता है, सूखे की स्थिति में निपटने के लिए सबसे पहला रिस्पांस राज्य सरकार को, क्योंकि क्षेत्र विशेष में सूखा पड़ता है, इलाके विशेष में होता है। तो जहाँ जहाँ भी जिस राज्य में पड़ेगा वहाँ की राज्य सरकारों का सबसे पहला दायित्व बनता है कि वो सूखा से निपटे। यदि वो निपटने में कामयाब नहीं होते तो फिर वो केंद्र को अपनी जानकारी भेजते हैं, तो फिर उसी अनुपात में सर्वे होता है, फिर उसके आधार पर उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तो वही है कि सूखे की स्थिति में से निपटने के लिए सबसे पहला रिस्पांस राज्य सरकारों को करना होता है, और राज्य सरकारों की रिपोर्ट के आधार पर ही कम या ज्यादा बारिश होने पर किसानों को सहायता मिलती है। यानी जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर किसानों को सहायता दी जाती है। और जब सूखे की स्थिति जब ज़्यादा बढ़ जाती है या सूखे की स्थिति में राज्य सरकारों को केंद्र सरकार वित्तीय सहायता देती है। जो भी रिपोर्ट देगी, यदि सरकार के राज्य सरकारों के पास वित्तीय साधन कम होते हैं तो सरकार उसमें वित्तीय सुविधा भी उपलब्ध कराती है। अब इसमें कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जो स्टेट की जो डिफेंस रैपिड फोर्स होती है और नेशनल की यानी राज्य के केंद्र की जो नेशनल डिफेंस रैपिड फोर्स, इनको भी कई बार मदद करने की जरूरत पड़ जाती है। तो इसमें SDRF और NDRF भी मदद करते हैं।